हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप जेलिया एंड वेलकम टू क्विकली केमिस्ट्री। आज हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मीन्स होता है मोशन। तो मोशन के बारे में हमें केमिस्ट्री के अंदर देखना है। तो बात ये आती है कि मोशन को हम लोग केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करेंगे। फिजिक्स में तो बात समझ में आती है कि मोशन को हम लोग कई वैरायटी से देख सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में मोशन की बात जब आ जाएगी तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे। तो कोई नहीं, मोशन जब भी बोला जाएगा तो यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन की रेट क्या होगी, रिएक्शन स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डील्स करना होगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, उनके फैक्टर और अफेक्टिंग कैसे हो रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग जो नेचर है उनके बारे में हमें इस पार्ट में डील करना होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो मैंने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म वंस ए रिएक्शन स्टार्ट एंड हाउ फास्ट एंड हाउ फार इट विल गो। तो रिएक्शन की जो स्पीड होगी या रेट होगी वो कितनी फास्ट होगी कितनी स्लो होगी, उसकी डील्स हमें इस केमिकल काइनेटिक्स पार्ट में करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। सो देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन अगर किया जाए तो it is defined as the rate of change in concentration either reactant or product per unit time। तो जैसे कि कोई रिएक्शन अपने पास प्रोसीड हो रही है, ठीक है, तो मैंने मान लिया कोई रिएक्टेंट अपने पास किया है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की जितनी भी कंसंट्रेशन होगी और प्रोडक्ट की जितनी भी कंसंट्रेशन होगी पर यूनिट टाइम में कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट। रेट क्या कहलाती है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चीज चलेगी वो रेट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में लिया है, तो कंसंट्रेशन जो भी होगी यहाँ पर, ठीक है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में लेना है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, रिएक्टेंट का लो या प्रोडक्ट का लो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया चेंज इन कंसंट्रेशन और पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है। तो टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पर, तो यही क्या कहलाएगा अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसी को बोला जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं पर यूनिट टाइम लूंगा, यूनिट टाइम मतलब अगर टाइम को मैंने 1 सेकेंड ले लिया, टी इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख दूं कि रेट को मैंने 8 से प्रेजेंट कर दिया और चेंज इन कंसंट्रेशन को मैंने डेल्टा से प्रेजेंट कर दिया और ये सी है, और डिवाइड बाई टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अगर टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड का है, ठीक, 1 सेकेंड हो जाएगा, डेल्टा सी किसके बराबर हो जाएगा, रेट के बराबर हो जाएगा। तो यही मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, वही क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। ठीक है, तो रेट की ये बात हुई है। तो रेट को हम यहाँ पर दो टाइप से ले सकते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिसमें से एक रहेगा अपना एवरेज रेट और एक रहेगा अपना इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो मैं एवरेज रेट कैसे बनेगा, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे बनेगा, तो उसको लेने जा रहा हूं। ओके, सो आइए देखते हैं एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट कैसे हमारी जनरेट होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो कब हमें एवरेज रेट लेनी है और कैसे हमें इंस्टेंटेनियस रेट लेनी है। तो मेरे पास कोई रिएक्शन दी गई है, ठीक है, जिसका रिएक्टेंट अपने पास और होगा कोई, और ये किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो सभी जानते हैं रिएक्टेंट का इनिशियली कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन को हमें स्टार्ट करनी है तो कुछ ना कुछ अमाउंट लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी टाइप से क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन जैसी टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, रिएक्शन जैसी टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट का अमाउंट सभी जानते हैं, रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे स्लोली अपना क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, और जैसे ही रिएक्टेंट का अमाउंट अपना डिक्रीज करेगा उसी टाइम पर प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जैसे ही रिएक्टेंट कम उसी स्पीड से प्रोडक्ट क्या होगा, अपना बनता जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ पर मैंने अमाउंट लिया है कंसंट्रेशन के फॉर्म में सी। ठीक है, यहाँ पर अपना कंसंट्रेशन है और टाइम के अकॉर्डिंग ये प्रोसीड हो रहा है, इसलिए अपना रेट क्या, ये कर्व हो जाएगा अपने पास। यहाँ पर भी मैंने क्या कर लिया, कंसंट्रेशन रख दिया और यहाँ पर ले लिया मैंने टाइम, तो टाइम के अकॉर्डिंग ये चलना है।
तो अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो इनिशियली कुछ ना कुछ रिएक्टेंट अपना रहा होगा, तो मैंने ये 0 पॉइंट है तो इतना अमाउंट कुछ ना कुछ अपना रिएक्टेंट का होगा, और धीरे धीरे ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शन एकदम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्शन जैसी टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का अमाउंट जो होगा वो स्लाइडली धीरे धीरे अपना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो कर्व है अपना, ये जो अपना कर्व कहलाएगा, ये किसके लिए कहलाएगा, ये अपना किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए है, ये रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट के लिए है। अब मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूं कि इनिशियली क्या रहा होगा, प्रोडक्ट 0 रहा होगा, अगर t इक्वल टू 0 है, यहाँ पर टाइम स्टार्ट नहीं है अभी, ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, जैसी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, प्रोडक्ट अपना बनता जाएगा। तो ग्राफ होगा एकदम से हो जाएगा नहीं, धीरे 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 ऐसा होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों के अमाउंट क्या होते जाएंगे, इक्वल हो जाएगी। तो इस इक्वल वाली स्टेज को हम लोग वहां पर इक्विलिब्रियम में बोलते थे, इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कंसंट्रेशन और टाइम। अब जैसे कि मैंने डिफाइन करना है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, तो अब मैं एवरेज को कैसे डिनोट करूंगा और इंस्टेंटेनियस को कैसे डिनोट करूंगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बाय डिवाइडिंग द टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, बाय टाइम, ये सभी जानते हैं रेट के लिए है, बाय टाइम इंटरवल वी एक्चुअली गेट द एवरेज रेट, ठीक है, टोटल मतलब जितना पर्टिकुलर चेंज होगा, ठीक है, और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चेंज होगी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो वो क्या है अपने पास एवरेज रेट है। तो मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ ग्राफ को कि मैंने बोल दिया इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया ये T1 है, ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी थी, यहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन C1 मान ली, और जैसे ही मैंने टाइम को बढ़ाया तो यहाँ पर T2 बोल दिया, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी हो गई, यहाँ पर कंसंट्रेशन C2 हो गई, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर मैं इंटरवल बोलूं तो T2 माइनस T1, तो कंसंट्रेशन चेंज कितनी हो जाएगी, C2 माइनस C1, तो यहाँ से रेट R इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चेंज। तो यहाँ से हमारा अगर मैं एवरेज रेट की बात करूं, आर एवरेज की बात करूंगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा टाउ, डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये कितना हो जाएगा, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, इस टाइप से, ठीक है। तो पर्टिकुलर चेंज पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो आता है वो एवरेज रेट है, ठीक है। और अगर मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्मॉल पॉइंट पर जितना भी अपने पास स्लोप आएगा, है ना, इस ग्राफ का जितना भी स्लोप आएगा उसी स्लोप को मैं किससे डिफाइन करूंगा, एक इंस्टेंटेनियस रेट से डिफाइन करूंगा। तो मैं यहाँ पर अगर आर इंस्टेंटेनियस लिखूं, ठीक है, आर इंस्टेंटेनियस लिखूं, ठीक है, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, पर्टिकुलर, ठीक है, एक स्मॉल पॉइंट पर लिया गया है, तो स्मॉल पॉइंट पर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है, द इंस्टेंटेनियस रेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए वेरी स्मॉल चेंज in concentration dc is divided by very small time interval dt is called instantaneous rate। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, dc divided by dt, यही इस ग्राफ का क्या है, स्लोप है, dy by dx जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं, तो dc by dt ये इसका स्लोप। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो भी स्लोप निकलेगा वही क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि कब मुझे इंस्टेंटेनियस रेट को, अगर मुझे एवरेज रेट दी है और इंस्टेंटेनियस रेट में उसको कन्वर्ट करना है, तो बड़ा अच्छा कन्वर्जन है कि अगर मेरा टाइम ऐसा 0 को टेंड करता है, अगर मेरा t जो है चेंज इन इंटरवल 0 को टेंड करता है, ठीक है, तो जो भी हमारे पास एवरेज रेट होगी t टेंड्स टू 0, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है लिखने का कि अगर मैं बोलूं रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस को मुझे निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा c डिवाइडेड बाई डेल्टा t। तो ये जो पार्ट होगा वेरी स्मॉल होगा, जैसे कि हम लोग मैथ में जानते हैं, तो ये वेरी स्मॉल पार्ट है, डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, मतलब dc बाई dt में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैथ अप्लाई कर दिया। तो इंस्टेंटेनियस कब बोला है और एवरेज रेट कब बोलना है, बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। ग्राफ के थ्रू मैंने यहाँ पर एक पार्ट समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन हमें रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे अप्लाई करना है।
तो जब भी हमारे पास रेट की बात आए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम हमें साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखना है। मैं साइन कन्वेंशन लिखने जा रहा हूं तो मैं अगर लिखूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, ठीक है, धीरे धीरे कम होता जाता है। और इस साइड अगर मैं बोलूं तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी हमारे पास रिएक्टेंट की बात होगी तो हमेशा वो क्या होगा, डिसअपीयर होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, ठीक है। अब जैसे मैं अगर रेट को लिखूं यहाँ पर स्मॉल r, ठीक है, और क्या लिखूंगा मैं, अगर मैं इसको एवरेज रेट के फॉर्म में लिखूंगा तो एक साइन जरूर लगाऊंगा, यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, ठीक है, क्योंकि अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में डिसअपीयरेंस नेगेटिव साइन को डिनोट करेगा, ठीक है, और अपीयरेंस पॉजिटिव साइन को डिनोट करेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर चेंज, एवरेज रेट है तो पर्टिकुलर चेंज, तो डेल्टा सी डिवाइड बाई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। तो ये है। अगर मैं लिखूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो अब क्या लिखना पड़ेगा, एवरेज रेट को ही मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं। तो एवरेज रेट जो लिखी जाएगी आर एवरेज इज इक्वल टू प्लस साइन कन्वेंशन, जैसे कि बोल रहा हूं प्रोडक्ट में प्लस का साइन, तो प्लस डेल्टा सी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। तो इस तरह से मुझे लिखना है यहाँ पर। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस रेक्टेंट में होगा और अपीयरेंस किस में होगा, प्रोडक्ट में होगा। सभी जानते हैं प्रोडक्ट बनेगा अपीयर होगा, और सभी जानते हैं रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा, डिसअपीयर होगा। तो आई थिंक ये साइन कन्वेंशन सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं अब रेट डेरिवेशन किस टाइप से हमें लिखना होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं एक इन जनरल रिएक्शन ले लेता हूं, ठीक है, इन जनरल रिएक्शन लिखना है, जैसे कि रेट डेरिवेशन करना है, रेट डेरिवेशन मुझे लिखना है। तो इन जनरल रिएक्शन के लिए मुझे लिखना है, अगर कोई रिएक्शन दी गई है स्मॉल m कैपिटल A प्लस स्मॉल m कैपिटल B, ठीक है, ये स्मॉल p कैपिटल C और स्मॉल q कैपिटल D, इस टाइप से हमारा कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। स्मॉल टा अपने कोएफिशिएंट है और A B C D, तो A B यहाँ पर रिएक्टेंट है और C और D क्या है, प्रोडक्ट है। ये हमारे पास कोई रिएक्शन दी है, इसके लिए रेट डेरिवेशन लिखना है, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी अगर मैं बात करूंगा, और किसकी बात कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं कैसे इसका रेट डेरिवेशन लिखूंगा, तो बड़े ध्यान से देखना, ए बी ये क्या है, रिएक्टेंट है, सी डी ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जब भी मैं ए बी की रेट को आपस में को रिलेट करूंगा तो वही अपना रेट डेरिवेशन कहलाता है। तो अगर मैं ए की रेट लिखूं, फिर उसके बाद बी की रेट लिखूं, फिर उसके बाद सी की रेट लिखूं, फिर उसके बाद डी की रेट लिखूं, तो लिखना कैसे है रेट डेरिवेशन, तो पहले ए की रेट, कौन सी रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखी जाती है, स्मॉल टर्म से, डी टर्म, तो डी ए इस टाइप से, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी टी, इस टाइप से, ठीक है। अब जैसे ही मैंने डी ए बाई डी टी लिखा तो इसमें जरूर हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें रेट डेरिवेशन लिखना है, तो स्मॉल एम का जरूर ध्यान रखेंगे। और ये स्मॉल के एम कहाँ पर जाएगा, ये 1 में हमेशा जाएगा, ठीक है, 1 जो भी आएगा। जैसे अगर 2 होता तो 1/2 हो जाता, अगर ये कोएफिशिएंट 4 होता तो 1/4 हो जाता, तो 1/m। अब ये रिएक्टेंट है, तो जैसे कि साइन कन्वेंशन मैंने बताया है, क्या लगना है, माइनस। इक्वेट करना होता है हर एक रेट को, जितने भी रिएक्टेंट होंगे, जितने भी प्रोडक्ट होंगे, उन सभी को इक्वेट करना है, इक्वल करना है। अब मैं किसकी रेट लिखूंगा, बी की, कौन सी रेट, इंस्टेंटेनियस, तो डीबी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी, ठीक है। अब कोएफिशिएंट का ध्यान रखेंगे, तो कोएफिशिएंट कितना है, n, तो कितना हो जाएगा 1/n, जितने भी कोएफिशिएंट हो 1 में जाएंगे। अब इस बात का साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखेंगे, रिएक्टेंट ये भी है, ठीक है, होगा माइनस साइन। इक्वेट करना है प्रोडक्ट की साइड। अब प्रोडक्ट की साइड जैसे कि लिखा जा रहा है
किसकी रेट लिखनी है, सी की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डीसी बाई डी टी, इस टाइप से। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कोएफिशिएंट का कितना है पी, तो 1 बाय कितना हो जाएगा पी। अब ये प्रोडक्ट है तो साइन कन्वेंशन क्या होगा प्लस। ठीक है, इक्वेट करना है अपन को किसकी रेट को, डी को, तो डी डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कोएफिशिएंट का, तो 1 बाई कितना होगा क्यू, और ये क्या है प्रोडक्ट, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा पॉजिटिव। तो इस टाइप से हमें रेट डेरिवेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन का लिखना है, तो आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं रिएक्शन ले लूं, यहाँ पर मैंने इसका रिएक्शन को ले लिया, मैंने ले लिया N2 प्लस 3H2, ये किस में कन्वर्ट होगा, ट्वाइस ऑफ NH3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, रिएक्टेंट है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1, ये माइनस का dN2 डिवाइड बाई कितना होगा dt इक्वल टू कितना होगा माइनस का 1 बाय कितना होगा 3, ये कितना हो जाएगा dH2 डिवाइड बाई कितना होगा dt इक्वल टू ये क्या है प्रोडक्ट, तो कितना प्लस 1/2, रेट किसकी है अमोनिया की, तो DNH3 डिवाइड बाई कितना होगा t। इस टाइप से मैं आपस में हर एक रिएक्टेंट की और हर एक प्रोडक्ट की रेट को आपस में कोरिलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग रेट डेरिवेशन को लिखेंगे। आई थिंक रेट डेरिवेशन लिखना अब सभी को आ जाएगा। ओके।